एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। ये है टेबल। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए पर पार्ट्स पर मिलियन द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज। 30 लोकेलिटीज की डेटा को कलेक्ट किया जाता है। किसी शहर की 30 लोकेलिटीज की डेटा को कलेक्ट करके इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कितने पार्ट्स हैं? 1 मिलियन में, राइट। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है ppm में, और ये है फ्रीक्वेंसी 0.00 to 0.04 ppm। कितने लोकेलिटीज में है? 4 लोकेलिटीज में। 30 लोकेलिटीज पे होती है ना, मीन सर्वे 30 लोकेलिटीज पे होती है। 30 लोकेलिटीज की रिकॉर्ड है ये। सो 0.00 to 0.04 ppm ऑफ SO2 इज ऑफ 4 लोकेलिटीज। 4 लोकेलिटीज की है इतनी, राइट, ppm। नो 0.04 to 0.08 ppm कितनी है? 9 लोकेलिटीज की। 0.08 to 0.12 कितनी है? 9 लोकेलिटीज की। 0.12 से 0.16 कितनी है? 2 लोकेलिटीज की। 0.16 से 0.20 कितनी लोकेलिटीज में है? 4। और 0.20 से 0.24 के बीच की जो ppm है वो कितनी लोकेलिटीज में है? 2 लोकेलिटीज में। हमें निकालनी है मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हवा में SO2 की कंसेंट्रेशन क्या है, इसकी मीन निकालनी है। अंडरस्टूड? सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि टेबल को देखकर हम अपने माइंड में डालेंगे कि कौन सी मेथड को हम यूज़ करें, कौन सी मेथड यूज़ करें जो हमारे लिए ईजी हो जाए। देन आई विल टेल यू दैट आई वुड लाइक टू प्रेफर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज लिटिल ईजी। सो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में ये है मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ FI/XI को डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ FI से। बट इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले कितने कॉलम लेने होंगे? 1 2 3 4 कॉलम लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, जिसे हम क्लास इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड है नंबर ऑफ लोकेलिटीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे FI। नेक्स्ट इज मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे XI से। एंड द लास्ट कॉलम इज प्रोडक्ट ऑफ FI एंड XI, FI और XI की प्रोडक्ट, राइट। सो क्लास इंटरवल हमारे एज इट इज गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24 ये कॉन्सेंट्रेशन है। और ये लोकेलिटीज़ है। ये इतनी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 की है 4 लोकेलिटीज़ में है। ये कॉन्सेंट्रेशन 9 लोकेलिटीज़ में है, और ये कॉन्सेंट्रेशन भी 9 लोकेलिटीज़ में है, और इतनी कॉन्सेंट्रेशन भी 2 लोकेलिटीज़ में है, और ये कॉन्सेंट्रेशन 4 लोकेलिटीज़ में, और ये 2 लोकेलिटीज़ में। नाउ मिड वैल्यू कैसे निकालें? मिड वैल्यू आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव डन XI मीन्स मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 0.00, और अपर लिमिट कितनी है? 0.04। सो 0.00 प्लस 0.04 को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे वी गेट 0.04, और 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलती है 0.02। अंडरस्टूड? सो इस केस में मिड वैल्यू आती है 0.02। एक और करके देख लेते हैं XI में। नेक्स्ट सेकेंड क्लास को, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। तो चलिए देखते हैं, इसे करके देखते हैं। लोअर लिमिट कितनी है? 0.04, अपर लिमिट कितनी है? 0.08। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 0.12, और इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे वी गेट 0.06।
सो सेकेंड मीन्स सेकेंड मिड वैल्यू मिल जाती है 0.06। सिमिलरली 0.08 और 0.12 के बीच में है 0.110, 0.12 और 0.16 के बीच में है 0.14, 0.16 और 0.20 के बीच में है 0.18, 0.20 और 0.24 के बीच में आता है 0.22। ये मिल जाती है हमें वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है कि हाउ टू फाइंड एफ आई एंड हाउ टू मीन्स एफ आई तो गिवन होती है, एक्स आई कैसे फाइंड आउट करें, अंडरस्टूड? नाउ अब हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई कितनी है 4, एक्स आई कितनी है 0.02। जब हम 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 0.08, 9 6 ज़ा 54, 0.04, 9 10 ज़ा 90, 0.90, 2 14 ज़ा 28, 0.28, 18 4 ज़ा 22, 0.72, 22 2 ज़ा 44, 0.44। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करने होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सभी को ऐड करेंगे और एफ आई एक्स आई जो हमारी कॉलम है इसे भी सारे वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। राइट नाउ 9 4 13 एंड 9, 13 एंड 9 कितनी हो जाती है 19, नहीं 22, 22 एंड 2 24, 24 एंड 4 28, 28 एंड 2 30 हो जाती है। समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी के समेशन वी गेट 30, कितनी मिलती है 30। सिमिलरली अब हम एक्स आई एफ आई और एक्स आई के जो वैल्यूज हमें मिलती है उसे भी ऐड कर लेते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 20 प्लस 2 22, 22 एंड 4 26, 6 कैरी 2, तो 9 5 14, 14 2 16, 16 एंड 7 23, 23 एंड 4 23 एंड 4 27, 27 एंड 2 29, 9 कैरी 2, या 2.96। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें मिल जाती है 2.96। राइट, अब मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ किया डायरेक्ट मेथड। सो पुट करेंगे वैल्यूज़ को, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितनी है 2.96, समेशन ऑफ एफ आई कितनी है 30, तो 2.96 को 30 से डिवाइड करेंगे। जब 2.96 को हम 30 से डिवाइड करेंगे बच्चों देन वी विल गेट लाइक दिस, हम इस तरह से करेंगे। और 2.96 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं, 2.96 को जब हम 30 से डिवाइड करते हैं वी विल गेट 0.099, 0.099 कैसे करते हैं उसे भी कर लेते हैं। 2.96 को जब हमें 30 से डिवाइड करना होता है हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डेसिमल को रिमूव करेंगे और उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 2 डिजिट है इसलिए हम 20 भी पुट करेंगे। राइट, 3000 से हम डिवाइड करेंगे 296 को। जब 3000 से 296 को डिवाइड करते हैं देन इट इज़ वेरी लेस। हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे और डेसिमल के बाद एक और 0 पुट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक और 0 नोट डाउन करने हैं। राइट, सो नाउ 3 9 जा मीन्स 3 9 जा 27, 3000 इंटू 9 दैट इज 27,000। वी विल गेट माइनस करने पे हमें मिलती है 26,000 इस तरह से। 9 ओके, अब हम यहाँ पे एक और 0 पुट करेंगे 3 8 जा 24, वी विल गेट 24 मीन्स 3000 इंटू 8 24,000 और इसे सब्ट्रैक्ट करने पे है वी गेट लाइक दिस 0 0 0 6 माइनस 4 2। ओके, नाउ 3 6 जा 18 मीन्स 3000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 18,000। नाउ 20,000 से 18,000 माइनस करेंगे वी विल गेट 2,000। वी गेट फाइनली 0.0986। डेसिमल के बाद इतनी सारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं सो वी विल स्टॉप इट। अब हम स्टॉप करेंगे। वी गेट 0.0986। जब हम यहाँ पे ध्यान से देखें 0.0986 ओके, 0.0 डेसिमल का फर्स्ट डिजिट, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट ओके 0 है, उसके बाद 9 ओके, लेकिन हम यहाँ तक डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। राइट, 1 2, तो नेक्स्ट ऑफ डेसिमल के बाद तो बहुत सारी डिजिट हो जा रही हैं 1 2 3 4, सो वी विल यूज ओनली 3 डिजिट। ओके, डेसिमल के बाद हम सिर्फ 3 डिजिट ही यूज़ करेंगे 0 9। अब हम देखेंगे यहाँ पे 86 को देखेंगे दैट इट इज़ मोर देन 5, 5 से ज़्यादा है, 6 इज़ मोर देन 5, इसलिए हम यहाँ पे जब ये मोर देन 5 है देन इट विल बी चेंज इनटू 9। अब हम इसे एक इंक्रीज करेंगे वी विल गेट 0.99, विल गेट 0.099 अप्रोक्स में वैल्यू आती है। सो वी कैन डू हियर, हम इस तरह से रिटर्न करेंगे हेंस द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2
equals to 0.099 अप्रोक्स। ओके, मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 हो जाती है 0.099 अप्रोक्स में। I hope that you would have understood it very clearly.